जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जन्माष्टमी विशेष पर आइए सुने भगवान कृष्ण के द्वारा परीक्षित को जीवन दान की कथा। तो प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उत्तरा के गर्भ में जब वह बालक परीक्षित ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उनका वह ज्योतिर्मय सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार का था। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर तेजोमय पीतांबर धारण किए हुए स्वर्ण मुकुट से प्रकाशमान हो रहा था। वे चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। कानों में कुंडल तथा आंखें रक्त वर्ण थी। हाथ में जलती हुई गदा लेकर उस गर्भ में स्थित बालक के चारों ओर घुमाते थे। जिस प्रकार सूर्यदेव अंधकार को हटा देते हैं, उसी प्रकार वह गदा अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत करती थी। गर्भ में स्थित वह बालक उस ज्योतिर्मय शक्ति को अपने चारों ओर घूमते हुए देखता था। वह सोचने लगता कि ये कौन है और कहां से आया है। जिस समय पांडव लोग एक महान यज्ञ की दीक्षा के निमित्त राजा मरुत का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गए हुए थे, उसी बीच उनकी अनुपस्थिति में तथा भगवान श्री कृष्ण चंद्र की उपस्थिति में 10 मास पश्चात उस बालक का जन्म हुआ। परंतु बालक गर्भ से बाहर निकलते ही मृतवत हो गया। बालक को मरा हुआ देखकर रनिवास में रुदन आरंभ हो गया। शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। कुरुवंश को पिंडदान करने वाला केवल एकमात्र यही बालक उत्पन्न हुआ था, सो वह भी न रहा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी महान शोक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगी। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक के जन्म का समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र तुरंत सात्यकी को साथ लेकर अंतःपुर पहुँचे। वहां रनिवास में करुण क्रंदन को सुनकर उनका हृदय भर आया। इतना करुण क्रंदन युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए कभी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना उस नवजात शिशु की मृत्यु पर कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही वे उनके चरणों पर गिर पड़ी और विलाप करते हुए बोली, हे जनार्दन, तुमने ये प्रतिज्ञा की थी कि ये बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त न होगा तथा 60 वर्ष तक जीवित रहकर धर्म का राज करेगा, किंतु ये बालक तो मृता अवस्था में पड़ा हुआ है। ये तुम्हारे पौत्र अभिमन्यु का बालक है। हे अरिसूदन, इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवन दान दो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र सबको सांत्वना देकर तत्काल प्रसूति गृह में गए और वहां के प्रबंध का अवलोकन किया। चारों ओर जल के घट रखे थे, अग्नि भी जल रही थी, घी की आहुति दी जा रही थी, श्वेत पुष्प एवं सरसों बिखरे थे और चमकते हुए अस्त्र भी रखे हुए थे। इस विधि से यज्ञ, राक्षस एवं अन्य व्याधियों से प्रसूति गृह को सुरक्षित रखा गया था। उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी। उसी समय द्रौपदी आदि रानियां वहां आकर कहने लगी, हे कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवन दाता साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारे ससुर खड़े हैं, चेतन हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने कहा, बेटी शोक न करो, तुम्हारा ये पुत्र अभी जीवित होता है। मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। सबके सामने मैंने प्रतिज्ञा की है, वह अवश्य पूर्ण होगी। मैंने तुम्हारे इस बालक की रक्षा गर्भ में की है, तो भला अब कैसे मरने दूंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उस बालक पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और बोले, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, सदा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है, मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया है,
तो अभिमन्यु का ये मृत बालक जीवित हो जाए। उनके इतना कहते ही वह बालक हाथ पैर हिलाते हुए रुदन करने लगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक में भेज दिया। उनके इस अद्भुत कर्म से बालक को जीवित देखकर अंतःपुर की सारी स्त्रियां आश्चर्यचकित रह गईं और उनकी वंदना करने लगीं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा, क्योंकि वह कुरुकुल के परीक्षीण यानी नाश होने पर उत्पन्न हुआ था। जब धर्मराज युधिष्ठिर लौट कर आए और पुत्र जन्म का समाचार सुना तो वे अति प्रसन्न हुए और उन्होंने असंख्य गौ, गांव, हाथी, घोड़े, अन्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। उत्तम ज्योतिषियों को बुलाकर बालक के भविष्य के विषय में प्रश्न पूछे। ज्योतिषियों ने बताया कि वह बालक अति प्रतापी, यशस्वी तथा इक्ष्वाकु समान प्रजापालक, दानी, धर्मी, पराक्रमी और भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भक्त होगा। एक ऋषि के शाप से तक्षक द्वारा मृत्यु से पहले संसार के माया मोह को त्याग कर गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी से आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। पांडवों के महाप्रयाण के बाद भगवान के परम भक्त महाराज परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री ईरावती से विवाह किया। उससे उन्हें जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। एक दिन महाराज परीक्षित ने एक सांड देखा जिसके 3 पैर टूट गए थे, केवल एक पैर शेष था। उसके पास ही एक गाय आंसू बहाती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट धारण किए हाथ में डंडा लेकर उस गाय और बैल को पीट रहा था। जब महाराज परीक्षित को ये ज्ञात हुआ कि गाय पृथ्वी देवी है और बैल साक्षात धर्म है तथा उन्हें पीटने वाला शूद्र रूप में कलयुग है, तब उन्होंने उसे मारने के लिए अपने म्यान से तत्काल तलवार खींच ली। शूद्र रूपी कलिकाल अपना मुकुट उतारकर महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। महाराज ने उसे क्षमा करते हुए अपने राज्य की सीमा से बाहर चले जाने के लिए कहा। कली ने प्रार्थना की, महाराज आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, मैं भी आपकी ही प्रजा हूँ, अतः मुझे भी रहने का कोई स्थान देने की कृपा करें। महाराज ने कली के निवास के लिए जुआ, शराब, स्त्री, हिंसा और स्वर्ण ये 5 स्थान निर्धारित कर दिए। एक दिन महाराज परीक्षित आखेट करते हुए वन में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समाधिस्थ ऋषि से उन्होंने जल मांगा। ऋषि को राजा की उपस्थिति का ज्ञान नहीं हुआ। राजा ने समझा ऋषि जानबूझकर मेरा अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कलयुग से प्रभावित होने के कारण ऋषि के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया और अपनी राजधानी लौट आए। ऋषि पुत्र को जब राजा के इस दुष्कर्म का ज्ञान हुआ तब उसने 7वें दिन तक्षक के काटने से राजा की मृत्यु होने का साथ दे दिया। घर पहुंचने पर महाराज परीक्षित को ऋषि कुमार के शाप की बात ज्ञात हुई। ये अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर गंगा तट पर पहुँचे और आगामी 7 दिनों तक निर्जल व्रत का निश्चय किया। वहाँ पर वामदेव आदि बहुत से ऋषि आए। उसी समय घूमते हुए श्री सुखदेव जी भी वहाँ आ गए। परीक्षित ने उनका विधिवत पूजन किया और उनसे अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। सुखदेव जी ने उन्हें 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की पावन कथा का श्रवण कराया। श्रीमद् भागवत श्रवण से परीक्षित का मन पूर्ण रूप से भगवान में लग गया और 7वें दिन
तक्षक के काटने के बाद उनकी मुक्ति हो गई। तो प्रेम से बोलें विष्णु भगवान की जय हो। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।